अस्सलाम वालेकुम। हीमाटोलॉजी मॉड्यूल की पैथोलॉजी की फ़र्स्ट वीडियो है ये फ़र्स्ट पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले जो बेसिक एनीमिया है और उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अनीमिया को डिफ़ाइन कर देंगे, उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन में जाएंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी और उसके बाद हम एक एक डिज़ीज़ पे, उसकी पैथोलॉजी पे और उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि अनीमिया की डेफिनेशन क्या है। आरबीसी मैस की डिफिशियंसी या रिडक्शन से मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो लो है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का जो काम है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ पे सप्लाई करता है। बेसिकली ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है ब्लड का वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तीन क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स: माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। जो माइक्रोसाइटिक है वो लेस देन 80 है और नॉर्मोसाइटिक 100 है और मैक्रोसाइटिक मोर देन 120 है। अब हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉजेज़ ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया को एनलिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली कॉज जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सेकंड जो कॉज है वो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है। थर्ड जो कॉज है वो थैलासीमिया है और फोर्थ जो कॉज है वो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि इन चार जो कॉजेज़ जो जिनका नाम अभी लिया गया है, इनकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों हो जाता है। मतलब आरबीसी का साइज लेस देन 80 फेमटोलीटर क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये समझने वाली है कि जब भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। सो बेसिकली समझने की बात ये है कि हमें ये कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा कि जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है उनका साइज़ बड़ा होता है। आगे सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं तो उनकी विद ईच डिवीजन उनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। मतलब हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल का साइज़ जो है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जो अगली डिवीजन है उसका साइज़ उससे कम होता है। फिर उसके बाद जो अगली डिवीजन होती है फिर उसका साइज़ उस डिवीजन से कम होता है। मतलब कि विद ईच डिवीजन सेल का जो साइज़ है वो कम होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल का जो साइज़ है वो 100 है और उसकी डिवीज़न हुई है होते होते पहले 90 था, फिर 80 और फिर होते होते 50 पे चला गया। और 50 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस आरबीसी को हीमोग्लोबिन चाहिए होता है और वो रेटिकुलोसाइट की फॉर्म में ब्लड में चला जाता है। ये फॉर एग्जांपल है समझने के लिए। तो अगर उस सेल को हीमोग्लोबिन नहीं मिलता किसी भी वजह से तो फिर वो सेल एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर लेता है। एक एक्स्ट्रा डिवीजन करने से उसका साइज मज़ीद छोटा हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 50 जो सेंटीमीटर है या नैनोमीटर जो कुछ भी 50 पे उसको हीमोग्लोबिन मिलना था और उसने ब्लड में जाना था उस सेल ने, लेकिन अगर 50 पे उसको नहीं मिला हीमोग्लोबिन किसी भी वजह से, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, किसी भी वजह से, तो फिर वो एक एक्स्ट्रा डिवीजन करके 40 साइज़ पे चला जाएगा। 40 पे ना मिला तो 30 पे चला जाएगा। तो मतलब कि एक्स्ट्रा डिवीजन करके वो साइज़ छोटा करके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके वो ब्लड में चला जाएगा। तो अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है या उसकी हीम जो मॉलिक्यूल है उसमें डेफिशिएंसी है या ग्लोबिन में चेन में डेफिशिएंसी है, ओवरऑल हीमोग्लोबिन में डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। अब हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन में दो मेन पार्ट्स हैं, एक हीम पार्ट है और एक ग्लोबिन पार्ट है। जो ग्लोबिन है वो ग्लोबिन चेन्स हैं जो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा चेन्स होती है। नॉर्मली जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन ए फॉर्म में होता है जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। बाकी जो हीम मॉलिक्यूल है
उसमें एक Fe2 पॉजिटिव आयरन एलिमेंट है और एक फॉस्फोरस ग्रुप है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसको कहेंगे, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो फिर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर एक एक्स्ट्रा डिवीजन होगी, और फिर उसको हम कहेंगे कि वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। सिमिलरली अगर प्रोटोफॉस्फेरिन या फॉस्फेरिन की सिंथेसिस नहीं हो रही किसी भी वजह से, अगर उसके जेनेटिक एंजाइम डेफिशिएंसी है या उसको लेड पॉइजनिंग है, तो उसमें क्या होगा कि प्रोटोफॉस्फेरिन की सिंथेसिस नहीं होगी और फिर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी, और इवेंचुअली वो भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, और इसको हम सिडरोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। सिमिलरली अगर ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस नहीं हो रही थैलासीमिया की वजह से, तो उसमें भी हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया की पिक्चर नज़र आती है। और फोर्थ कॉज है एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज का कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टेट हो तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक्यूट फेज रिएक्टेंट बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो लिवर सिंथेसाइज करता है जब भी इन्फ्लेमेटरी स्टेट हो। तो जब हेप्सिडिन का लेवल प्लाज्मा में ज़्यादा होता है तो ये दो काम करता है। एक ये करता है कि ये इंटेस्टाइन पे जो फेरोपोर्टिन है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है ताकि बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन ना हो। दूसरा, ये मैक्रोफेजेस पे एक्ट करता है ताकि जो मैक्रोफेजेस पे आयरन है हीमोसिट्रिन की फॉर्म में या फेरेटिन की फॉर्म में, वो उसको स्टोर रखे, वो ब्लड में ना रिलीज ना करे। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ताकि आयरन अगर प्लाज्मा जब इन्फ्लेमेटरी स्टेट है तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि प्लाज्मा में या ब्लड में आयरन जो है वो लो हो जाए, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आयरन को अपना यूज़ ना करें बॉडी को डैमेज करने के लिए या अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। अब हम लैब वैल्यूज़ की बात करेंगे, एक एक डिजीज़ की जो लैब स्टडीज़ हमें मिलती है हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो मोस्ट कॉमन एनीमिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम आयरन है उसका जो लेवल है वो हाई होगा या लो होगा? वो लो होगा। फेरेटिन है वो लो होगा या हाई होगा? वो लो होगा, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी है तो सीरम आयरन भी लो होगा और ट्रांस फेरेटिन है वो भी लो होगा। और जो टीआईबीसी है जो बेसिकली ट्रांसफेरन है वो हमेशा ट्रांसफेरन क्या है? बेसिकली ट्रांसफेरन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। जब भी बॉडी में फेरेटिन हाई होता है उस वक्त जो ट्रांसफेरन है जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो लो होती है। तो इसी तरह अगर फेरेटिन हाई है तो टीआईबीसी जो है वो लो होगा, और अगर फेरेटिन लो है तो टीआईबीसी हाई होगा। इसके बाद आ जाता है सैचुरेशन। इसका मतलब ये है कि सीरम आयरन जो बाउंड हुआ हुआ है ट्रांस आयरन के साथ वो कितनी परसेंटेज में है। तो अगर सीरम आयरन ही लो है और टीआईबीसी हाई है तो ये जो सैचुरेशन है वो लो होगी। फिर आ जाता है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू जो है वो आयरन डेफिशिएंसी में स्पेसिफिकली हाई होता है, क्योंकि जो कुछ सेल्स हैं उनको हीमोग्लोबिन मतलब आयरन मिल जाता है और वो हीमोग्लोबिन अटैच करके ब्लड में चले जाते हैं। कुछ सेल्स को हीमोग्लोबिन नहीं मिलता तो वो मज़ीद एक्स्ट्रा डिवीजन करके मज़ीद छोटे हो जाते हैं। आरडीडब्ल्यू का मतलब ये है कि जो सेल्स के साइज़ का जो डिफरेंस है या उनके डिफरेंस के जो रेंज है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मतलब हमें बड़े सेल्स भी मिलते हैं, होते माइक्रोसाइटिक ही हैं, बड़े सेल्स भी मिलते हैं और फिर बहुत छोटे मिलते हैं, जो कि थैलेसीमिया में ऐसा नहीं होता। उसमें अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया है तो फिर सारे सेल का जो साइज़ है वो 60 पे होंगे। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया जो है उसमें आयरन जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन प्रोफारन की सिंथेसिस ना होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन के साथ आयरन अटैच होना होता है वो नहीं होता। इस वजह से जो आयरन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, और रिंग सिट्रोब्लास्ट जो है वो बोन मैरो में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर लेड पॉइजनिंग की वजह से सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया है, बेसिकली लेड जो है वो फेरोकिलोटेज जो है एंजाइम है जो फॉस्फोरस सिंथेसिस का इम्पोर्टेंट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, उसको इनहिबिट कर देता है। अगर लेड पॉइजनिंग की वजह से सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया है तो हमें ब्लड में बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलती है जो कि बहुत स्पेसिफिक है लेड पॉइजनिंग का।
थर्ड पॉइंट आ जाता है थैलासीमिया। थैलासीमिया जो है वो ग्लोबन चेन जो सिंथेसिस है उसमें डिफेक्ट है, या लो है या नहीं है। इसको डिटेल में हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये है कि थैलासीमिया में आयरन की स्टडीज़ नॉर्मल होंगी, हाई हो सकती हैं क्योंकि इनमें क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उस वजह से हीमोक्रोमेटेसिस हो जाता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। इसको फिर डायग्नोज करने के लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जो फोर्थ है वो एनीमिया ऑफ द कोलोनिक डिजीज है। उसकी लैब वैल्यूज में ये होगा कि सीरम आयरन जो है वो लो होगा, फेरेटिन हाई होगा, और फेरेटिन हाई है इस वजह से टीआईबीसी लो है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया और इसके साथ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, जिसमें फिर इंट्रिंसिक एनीमिया, एक्सट्रिंसिक एनीमिया या इंट्रावेस्कुलर एनीमिया, एक्स्ट्रावेस्कुलर एनीमिया, डिफरेंट कॉजेज ऑफ एनीमिया को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे।